हमारे ब्रेन में ताकत, यूनिवर्स ने हमारे ब्रेन में ताकत दे रखी है। जब हमारे ब्रेन पे हमारा विचार आता है तब यूनिवर्सल अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स को खींचने की ताकत है। यस, वाह, थैंक यू। यूनिवर्स को खींचने की ताकत है। बोल मेरे आका, हमने बोला और यूनिवर्स कहता है बोल मेरे आका। तो हम चाहिए वाला जो काम है हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस यस। और आप जैसे मेंटर्स हो तो बाद में तो क्या बात नहीं है, पूछो ही वाह मत। कितनी अच्छी वाह तरह से वाह आप लोग वाह। पढ़ाते हैं हमें। आप थैंक यू हमारे थैंक यू। पास बन के आए हो, आपने तैयार काम करके हमारे को इजी वे में डाल दिया। नहीं, वो मेरा मेरा हुआ था, इसलिए मैंने बोला आपसे आपके साथ शेयर कर दूं वाह थोड़ा। वाह वाह। हेमा आगे जी, साक्षी रिकॉर्डिंग जी। चालू हो गया है, लेकिन प्रिया जी को थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप पढ़ सकते हो या फिर साक्षी जी एक्सप्लेन कर सकती है। मैं बस हाँ ये जी, यहाँ बता पे रही हूँ रिकॉर्डिंग कि है, थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, थोड़ा सा संभल के बात कीजिएगा और अच्छे लैंग्वेज में बात कर दीजिएगा। बताइए। जैसे ये विजन बोर्ड का किया है, ये हेमा जी चिंता मत कीजिए, जितने लोग इस ग्रुप में सिर्फ इन्हीं लोगों को शेयर किया जाएगा, यूट्यूब पे पब्लिक नहीं करेंगे इस चीज को। ठीक। ओके। ओके ओके तो ये ओके। जैसे मैंने हाउस का डाला है, इसमें मैंने एक्सटीरियर का डाला है, फिर मुझे मंदिर कैसा चाहिए एग्जैक्टली वैसी पिक्चर डाल दी मैंने, फिर आउटडोर का कैसा चाहिए, है ना, और क्या क्या मुझे कमरे चाहिए, और इसमें मेरी फैमिली बहुत हंस के खेल रही है, मतलब सब बैठे हैं साथ में एंजॉय कर रहे हैं, वो भी मैंने डाला है। बेडरूम कैसा चाहिए और मेरी फैमिली में कितना इंजॉयमेंट होना चाहिए वो भी लिखना है। और इसमें अभी ये डालना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, वो मैंने नहीं डाला था, वो मुझे प्रिया जी से पता चला है, तो ये मेरे को अभी इसमें ऐड ऑन करना है। तो ऐसे आप बना भी सकते हो, और जैसे मान लीजिए कुछ कुछ टाइम के बाद मुझे लगा, अब जैसे इसमें मैंने, आप देखेंगे ये मैंने एक डाला है कि मुझे किचन चाहिए और मेरे को एक अच्छा शेफ चाहिए जो बहुत बढ़िया खाना बनाता और हो। साक्षी जी, साक्षी जी, हाँ इसको जी। किचन नाम काट के और रसोई घर लिखो। क्यों? हाँ, किचन मतलब किच किच। ओ ठीक। हाँ हाँ, रसोई। रसोई घर अच्छा। लिखो। अन्नपूर्णा रसोई। रस यस। भरी रसोई। हाँ हाँ अन्नपूर्णा रसोई। ठीक है ठीक है हाँ, रसोई घर, रसोई घर ठीक है, रसोई घर लिखो। और ठीक। ये एक्सलेटर ये क्या है? वो एक्सटीरियर था हेमा जी, एक्सटीरियर, आप म्यूट पे हैं हेमा जी। यस, हाँ वो एक्सटीरियर था, घर का एक्सटीरियर कैसा हो, यानी सामने का, सामने का। बाहर का, बाहर से कैसा दिखेगा घर। यस यस यस, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ जी। और किसको क्या पूछना है, थोड़ा जल्दी जल्दी। और यहाँ पर जिनको बात करना है वो वीडियो बंद करके रखें, और जिनको देखना है, जिनको सुनना है, हाँ जी, चश्मा पहने आपने। मैं आपको बहुत बार से आवाज दे रही हूँ मैया। माधुरी जी, माधुरी जी, मधुरमा, मधुरमा, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। यस। तो नमस्ते आपसे मैं सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओके, ठीक है। हाँ जी प्रिया जी, ओवर टू यू। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। वेलकम प्रिया जी। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। यस, आपने जो विजन बोर्ड के लिए बारे में बताया है, पूछा है, तो जैसे कि मैंने पहला मेरा दिखाना चाहती हूँ कि मैंने 2-3 विजन बोर्ड अभी मैं लाई हूँ, वैसे तो बहुत बनाए हैं मैंने। एक मिनट में दिखाने के लिए थोड़ा ब्लर कर किया था। हाँ आवाज दिख आ रहा रहा है। है ना? यस यस। हाँ, तो ये अच्छा। एक विजन बोर्ड, ये विजन बोर्ड एक मैंने बनाया था मेरी बेटी के लिए, उसको न्यूजीलैंड जाना था, हाँ तो साथ में हस्बैंड वाइफ जाना चाहिए करके हम लोग ने बनाया, और मैंने मीन्स बनाया। और फिर मैंने क्यों बनाया, बच्चों के लिए, अभी बोलते हैं ना बच्चों के लिए हम चाहते हैं ना, बच्चे खुश तो हम खुश, यानी यहाँ पे बोला यस गया है पहले खुद के लिए करो, तो खुद के लिए तो हमने बहुत सारी चीजें की है जीवन में। अभी तो हमारा लक्ष्य क्या है, बच्चे। तो बच्चों के लिए जब भी हम बोलते हैं सब कुछ उन्हें मिलेगा, तो वाह, उनके साथ हम भी इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने कार ली तो उनके साथ कार में कौन घूमेगा, हम ही घूमेंगे।
और उन्होंने अगर घर में कुछ सुख सुविधाएं दी है तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं ना साथ में। तो इसके लिए हम खुश है बच्चों के साथ में, ऐसे हमने वो यूनिवर्स को बोलना है कि वाह मैं तो बहुत ही इसमें एंजॉय कर रही हूँ मेरे बच्चों के साथ में, ऐसे बोला है। तो अभी वाह। जैसे कि बच्चों को जाना था न्यूजीलैंड और पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने बोला विजन बोर्ड बनाया और उसमें वहां पे कहाँ पे रहेंगे, घर लेंगे खुद का खुद का लेंगे या भाड़े पे लेंगे, अभी फिलहाल तो रेंट पे है। तो वो हिसाब से जैसा घर का मैंने उनको विजुअलाइज करके बना के दिया, तो उनको पूछा कि ऐसा वाला घर आपको चाहिए, तो थोड़ा उनका भी नजरिया देखा कि क्या है। तो फिर उनके हिसाब से मैंने फिर वो बनाया, कौन सा फ्लाइट से जाएंगे वो फ्लाइट मैंने लगाया था। और वहां पे जाके पढ़ाई जो करेंगे वो पढ़ाई के बारे में मैंने लिखा। और फिर पहले ऊपर ऊपर लिखा धन्यवाद धन्यवाद यूनिवर्स का, पहले पहले वो लिखना है। और हैप्पी हेल्दी वेल्दी अबंडेंस एंड वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ, तो बच्चों का नाम लिखना है जो भी। और फिर एक उनका बार हम कभी, प्रिया मैं जी पूरा और थोड़ा दिखा सा दीजिए। ऐसे सामने रखो और फिर दिखाते जाओ ना, या तो अगर हाँ ये कंप्यूटर में हो तो कंप्यूटर स्टार्ट कर दो। नहीं, कंप्यूटर नहीं है, ये मोबाइल से मैं कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ दिख रहा है, थोड़ा और थोड़ा दिख रहा इधर, है। हाँ। हाँ अच्छा। तो फिर यहाँ पे मैंने उनका जो घर कैसा था वो लिखा बताया। हाँ ऐसा दिख, फिर हाँ यहाँ दिख रहा पे है। उनको मैंने बोला फोटो निकाल के मुझे भेजना बाद में, मैं उन लोग ने मैंने ऐसे ही गूगल से सर्च करके ये एरिया उनका सर्च किया। तो उन्होंने बोला ये पास में ही है, आपने जो हमें लिख के दिया वो पास में ही सब मिला। तो यानी हमने जो प्रेडिक्ट करते हैं ना वो होता ही है। फिर नीचे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये इस तरफ जो लिखा, सॉरी इस तरफ जो लिखा है ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर यूनिवर्स क्या देखता है कि हम कितना शिद्दत से कर रहे हैं, कितना हमें पॉजिटिविटी है। और पहले हमने ये करने के पहले स्क्रिप्टिंग करनी है। तो स्क्रिप्टिंग करके जैसे जैसे कि हाँ कौन कहाँ कौन से एरिया में जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन से फ्लाइट से जाएंगे, वो फ्लाइट का जो पायलट है उसको भी धन्यवाद लिखना है एडवांस में। उनके जो स्टाफ है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और वो जो वहां पे यहाँ पे डॉलर एक्सचेंज करके जाना है, तो वो डॉलर्स को भी हमने पहले ही एडवांस में धन्यवाद, उसका फोटो निकाला मैंने और धन्यवाद लिख दिया। और फिर बाद में ये तो एक हमने किया। और बाद में वहां पे जो पढ़ाई करने के लिए बच्चे गए हैं, तो फिर वो पढ़ाई में सक्सेस होना है, तो रोज उनके बारे में अफर्मेशन कि वाह मुझे रोज मेरे को गुड न्यूज दे रहे हैं कि आज एक असाइनमेंट हुआ, असाइनमेंट में मुझे 98% मिला। वाह इसमें मेरा एग्जाम हुआ, मेरा 98% एग्जाम मिला। तो ऐसा हमने रोज उनका वो लिखते भी गए और वो ही हमने देखा जो हम विजुलाइज करते हैं, वाह बच्चे लोग फोन करके बताते हैं। तो फिर हम लोग को वो सब चीजें है ना पॉजिटिवली होने लगी। तो हमने समझा कि वाह यूनिवर्स हमारा सब सुन रहा है, तो फिर उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर जो भी धीरे धीरे हमें आते गया कि जैसे कि अभी मेरी जो जॉब है, उसके जॉब में मुझे कुछ अमाउंट मिलने वाला था। तो मैंने उसके लिए मैंने लिख के अफर्मेशन करती थी, लेकिन बाद में मुझे समझा कि मैंने अभी तक जितना भी मैंने काम में किया है, यानी मेरे प्रोफेशन में जो भी किया है, वो प्रोफेशन के बारे में सब A to Z मैंने धन्यवाद लिखा। और वो प्रोफेशन से मुझे क्या क्या मिला, मुझे डेप्यूटेशन मिली, मुझे इसराइल में भेजा 2 महीने के लिए कोर्स का अटेंड करने के लिए। फिर कितने अवार्ड्स मिले, कितने मेरे सर्टिफिकेट जमा हुए, मैंने क्या क्या पढ़ाई की, वो सब हर एक चीज को मैंने धन्यवाद 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 इतना रोज धन्यवाद। अजीता जी आए थे मेरे घर में, मैंने उनको बुक्स दिखाए हैं, काफी मेरे यस बुक्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक यस। मैंने जो बुक्स मैंने देखे हैं, मैंने 20-25 बुक्स लिख चुकी हूँ। तो ये मैंने एक उनको मेन दिखाया जो अभी मेरा करंट चालू था। तो यस। उसमें जो जो मैं हम लोग बोलते हैं ना, तो यूनिवर्स सुनता है। यूनिवर्स को ना क्या चाहिए, शिद्दत चाहिए। और ये पर्सन में कितनी नम्रता है वो देखती है। तो हम कितना हम प्यार से और रोज सुबह उठ के, और मेन तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में जो हम करते हैं ना, अभी मैं कम से कम 1 साल से ब्रह्म मुहूर्त में सब कर रही हूँ कंटिन्यूअसली।
एक आध 2 दिन कभी हुआ रहेगा ब्रेक, लेकिन मैंने कंटिन्यूअसली 4 o'clock मेरा उठने का समय बन गया है। तो उसमें जो मैं उठ के पहला धरती माँ को धन्यवाद बोलती हूँ, फिर हर एक स्टेप चलते चलते धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद में जैसे जैसे मुझे असाइनमेंट मिल रही है वो भी मैंने की है, शिद्दत से मैंने पूरी असाइनमेंट की है। अश्विन मैडम की भी जो असाइनमेंट मिली है, एनी ने जो कभी कभी बताई है वो भी, और अभी सरिता जी ने लिया है, कितने जनों का वो जो मैं सेशन सुबह में होता है मैं अटेंड करती हूँ। तो मुझे इतना उसमें फायदा हो रहा है। और दूसरा मैंने ये किया, मैंने जब भी मेरे एक प्रोफेशन के लिए किया, तो मेरा कुछ अमाउंट आने वाला था, तो मैंने वो रोज लिखती थी कि मेरा ये अमाउंट उन्होंने मुझे दिया है, और मेरी वो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत फ्लरिश हो रही है, और बहुत ही उसको बहुत सम्मान मिल रहा है, लोग उसको बहुत ही वाहवाही कर रहे हैं। तो ये पीरियड का कोरोना का था, तो देखो आपने कितना देखा होगा, कितना जनों ने वाहवाही की, बीएमसी को कितना, टीएमसी को कितना बोलते थे वाह कितना अच्छे काम कर रहे हैं। और उसके बाद में अभी जो मुझे जो भी था मेरा अमाउंट, वो मेरी क्लार्क ने मुझे फोन करके बोला कि जब भी हम टेबल खोलते हैं तो आपका फाइल सामने आता है। तो उन्होंने मेरा शिद्दत से मेरा काम कर दिया। तो इतना मैंने धन्यवाद दिया उनको, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। यानी हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो एम्प्लॉय जो हमारे साथ में काम करते हैं, उनको भी हमने धन्यवाद बोलना है। मन वचन कर्म से हमने जो भी उनके साथ व्यवहार में आए हैं, तो उनको हमने बहुत बहुत धन्यवाद करना है। तो यहाँ मैं पे जैसे कि और एक बताऊं क्या ऐसा, जगह के लिए किसको है क्या, जगह हाँ बनानी हाँ, है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बताइए बताइए, कंप्लीट हाँ, सजेशन तो दीजिए। जगह के लिए जो आपके पास पहले घर है आपके पास, उसको धन्यवाद करना है। ये वर्तमान कंडीशन में आपके पास घर में क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और उसके साथ में जो पास्ट में आपने जो माँ बाप के घर में एंजॉय किया वो घर को, जो ससुराल के घर में आपने रहे एंजॉय किया वो घर को, आपने बहुत ही प्रेम से उनको धन्यवाद करना है, लिखना है। जितना आप लिखेंगे उतना आपका सब कार्य फटाफट जल्दी जल्दी होते जाएगा। और ऐसा शिद्दत होनी चाहिए, भले आप 10% भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आज किसी ने तो प्रेजेंट किया था, बोला 10% ही असाइनमेंट कर पाती हूँ कुछ कारण से, लेकिन उसके काम हो रहे हैं। तो मेन तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यूनिवर्स के साथ में, आप कितने पॉजिटिव है, और कितना आपकी जो शिद्दत है जो आप रेगुलरली करते हैं, या तो आप लोग तो वो टाइम में जब भी बैठते हैं वो टाइम को आप कितना महत्व देते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं एक बीच में किया फिर उठे, किचन में गए दूसरा काम किया, नहीं फिर उठे फिर दूसरा काम किया, ऐसे नहीं। एक बार आप अगर थोड़ा शिद्दत से बैठेंगे तो वो काम होते जाएगा। एक्सक्यूज मी तो मैम। ये, हाँ, हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ मैम, मैं माधुरी मैम, मैं स्कूल में थी तो इसलिए उसमें कुछ पूछ नहीं सकी थी। तो हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, यस अरे यस, अरे आ रहे आ रहे। हाँ, थैंक यू मैम। आपका जो मैं एक्चुअली मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, लेकिन मैं स्कूल में काम करती हूँ और मेरी मदर इन लॉ बेड रिडन है। तो मैं उठते हूँ, उठने के साथ में जो आपने जैसे कहा, जैसे मैं उठ के पहले धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, फिर पूरा बैल्कनी में आके यूनिवर्स को पूरा हाथ फैला के हाथ में रख के थैंक यू, हर एक चीज के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। बस मेरा ये 15 मिनट्स में मैं इतना ही कर सकती हूँ। उसके बाद जो है, मैं इवनिंग में आके ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, एफर्मेशंस लिखती हूँ। तो मुझे आप जो अभी दिखाए थे कुछ है, मैं अभी ग्रुप में डाली हूँ कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सक रही हूँ रिलेटेड टू विजन बोर्ड। तो मेरा विजन बोर्ड, जैसे मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है, आर्मेनिया में फाइनल ईयर है, एंड बेटा बीबीए जस्ट खत्म किया, तो उसके लिए मेरा एमबीए का एक ये है। वो अभी बीच में बोल रहा है कि पहले बहुत उसका जोश था कि मैं जाऊंगा कनाडा, मम्मी एमबीए करूंगा, तो कनाडा के हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं उसको बोली चलो दूसरा ऑप्शन सोचो। तो वो बोला नहीं रहने दीजिए मम्मी, अभी मैं जॉब में घुस गया हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि वो जॉब करे, मैं चाहती कि उसका जो वो ड्रीम है फुलफिल हो एमबीए करने का। तो मैम उसके लिए विजन बोर्ड क्या होना चाहिए? एंड मेरी बेटी फॉरेन में है और इसको भी मन है कि वो फॉरेन में करे,
तो मेरा उसके लिए क्या करना है, ये 2 चीज ही मुझे विजन बोर्ड के लिए बताइए प्लीज। यस, आप है ना दोनों के लिए अलग अलग विजन बोर्ड बनाना है। पहले अलग यस अलग दोनों की स्क्रिप्टिंग करिए, आपको यस उसमें क्या चाहिए, और उनकी भी वो उसमें यानी वो भी वो चाहते हैं, उनका भी वो मैच होगा ना आपके साथ बैठ के। तो आप दोनों मिलके अगर बनाएंगे ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप बनाएंगे और आप चाहेंगे वो ए काम करे और वो बोलेगा नहीं मुझे बी काम करना है, तो फिर यूनिवर्स को कंफ्यूजन होगा। हाँ हाँ, ये सही नहीं, उसका मन की बात जो है वही मैं लिखना चाहती हूँ, वो जो चाहता है और हम्म, वो चाहती है। जैसे मेरी हम्म, बेटी अभी एमबीबीएस आर्मीनिया में कर रही है, उसका खत्म हो जाएगा जून में। उसका हम्म, एक एम है कि उसको दिल्ली एम्स में इंटर्नशिप करना है। तो वो पूरा स्ट्रॉन्ग उसका होल्ड है कि मम्मी मैं आई विल गेट थ्रू इट। तो मैं बोलती यस यू विल गेट थ्रू इट। तो दोनों का एक है। फिर बोलती मम्मी आप मेरे लिए प्रे करिए, आप जो भी ग्रेटिट्यूड लिखते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी शुरू कर दिए। एंड वो हम्म। वॉल में भी लगा के रखी है कि मम्मी आई विश दिस, एंड हुआ है। तो वाह, तो वो चीज मैं चाहती हूँ कि और भी इंटेंस हो, और मैं विजन बोर्ड बना के रखना चाहती हूँ ताकि वो मैं और भी उनको इंटेंसिफाई कर सकूं। आप जो चाहते हैं वो आपको पिक्चर गूगल से सर्च करके लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बनाया था, मेरी बेटी का कन्वोकेशन है तो उसमें वो उसको गोल्ड मेडल मिल रहा है, ट्रॉफी मिल रही है, वो मैंने विजन डाली और मैंने वो बनाया। तो उसमें वो मैंने बेटी का ना फोटो क्रॉप करके मैंने दूसरे मॉडल के ऊपर लगाया। तो आप वैसा वो लगा सकते हैं। आपको हाँ, गूगल में से बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, और अपने बच्चों का उसमें क्रॉप करके वो फोटो लगा लगाइए। सकते। यस मैम, जैसे वो चाहती है कि उसका कॉन्वोकेशन पे मम्मी पापा दोनों, अभी तक हम गए नहीं है, वो 5 इयर्स हम्म, हो गया वहां पे है। तो हम नहीं गए हैं, तो वो बोलती है कि मम्मी आने के लिए अभी जरूरत नहीं, मैं कॉन्वोकेशन के टाइम में मेरे मम्मी पापा स्टेज पे पक्का। होना है, यस, उसका ये इच्छा है। तो अभी मदर इन लॉ 83 इयर्स की, वो बेड रिडन है, एक अटेंडेंट है। तो मन में हमेशा एक ख्याल आता है कि हस्बैंड कैसे जा पाएंगे, तो मैं अकेली जाऊंगी तो शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जाएंगे तो एक जगह, तो मैं हस्बैंड को भेज दूंगी तो वो मेरे से ज्यादा अटैच्ड है। तो क्या किया जाएगा, तो उसके लिए विजन बोर्ड में बनाना चाहती हूँ। अभी ये चीज है ना, मेरे हस्बैंड भी नाना बोलते थे, तो मैंने उनको बहुत कन्विंस किया, बच्चों का प्रोग्राम है, हमें जाना है, हमें सब करना है। फिर वो जब भी थोड़ा तैयार हो गए ना तो मैंने ऐसा लिखना चालू किया। फिर स्क्रिप्टिंग बनाई कि मैं मेरी बेटी के लिए कन्वोकेशन के लिए मैं और मेरे पति दोनों जा रहे हैं, और मैंने उधर जाके मेरे उनके यूनिवर्सिटी में मैं गई हूँ और हमने एक प्रोग्राम अटेंड किया है। ऐसा सब मैंने लिखा, और लिखने के बाद उसका विजन बोर्ड बनाया। और विजन बोर्ड बनाने में मैंने लिखा कि हम, मेरा और मेरे पति का दोनों का फोटो लगाया, प्लेन भी दिखाया कौन से प्लेन से जा रहे हैं, और मेरी बेटी और दामाद को हम लोग मिले हैं वो भी। और फिर हमने वो कन्वोकेशन अटेंड किया है, ऐसे पिक्चर बना के मैंने लगाई, और रोज उसको मैं देखती थी। तो मेरे हस्बैंड तो एकदम अभी तो इतना स्ट्रांगली तैयार हो गए हैं कि बोलते हैं हम जाएंगे। और आप जो बोलते हैं ना कैसे कैसे, वो कैसे यूनिवर्स नहीं समझता है, हमें कैसे क्यों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ चाहिए एक ही ओके शब्द बोलना है। ओके, हम मैं समझ गई कि मेरा एक ये है कि मदर इन लॉ पूरा बेड रिडन है। तो एक इंसान मैंने एक घर में प्रेजेंस होना चाहिए, 2 अटेंडेंट घर में है, लेकिन फिर भी एक हम में से कोई अगर प्रेजेंट रहेगा तो रहना ही चाहिए। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये ख्याल आता है। तो आप जैसा भी बोले कि नहीं हम दोनों जाएंगे ही, तो वो हाँ, अफर्म करना है, ठीक है मैम। यस। तो थैंक यू वेरी आपको मच। यूनिवर्स है ना मदद कर देगी, उस वक्त आपके मदर इन लॉ के लिए कोई ना कोई आ जाएगा केयर टेकर, आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि अरे वाह कैसे हो गया। आपको कोई भी यस सामने से भी आके बोल सकता है। और मदर इन लॉ को बहुत धन्यवाद दीजिए, उनको रोज आप पैर पड़िए, आपके यस मैम, सामने है। करती हूँ हमारे करती मदर इन हूँ। लॉ नहीं है लेकिन हम लोग उनका फोटो रखा है, उनको हम लोग ने बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनके वजह से हमें इतना प्यारा पति मिला है, और यस उनके वजह से हमारा ये घर परिवार बना है। तो उनको आप बहुत बहुत धन्यवाद करें, और हाँ हर मैम, वक्त मेरी उनके नेगेटिव शब्द बोलना वो नहीं बोलिए, बंद कर दीजिए हाँ, वो, क्योंकि यस वो मैम। अपनी जर्नी लेके आए हैं और अभी अपने साथ में हैं। तो आपका जो आप सेवा कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से प्यार से आप सेवा कर रहे हैं, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा।
मैम मेरी मदर इन लॉ मेरी मम्मी जैसे है। मैं यस एक डॉटर इन लॉ नहीं थी उनके लिए, कभी भी ना हूँ अभी भी। वो मुझे बेटी ही मानती है और मुझे ही कुछ ज्यादा पसंद करती है। तो कभी कभी वैसे बोलती है कि तुम कहाँ जा रही, मेरी उंगली पकड़ के बैठे रहो यहाँ। तो मैं वैसे ही बैठी रहती तो बहुत खुश रहती। फिर मैं बोलती माँ मैं जाऊँ, आपके लिए कुछ लाना है मुझे। हाँ जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। तो शी इज लाइक, वो मेरी भक्त है, मेरी मदर इन लॉ। और मैं भी उनको मेरी मम्मी से ज्यादा उनको प्यार करती हूँ। तो ये हमारा 28 इयर्स का रिलेशनशिप है, वो हमारे साथ है। तो मैम आपने जो बनाया था विजन बोर्ड, एक बार ग्रुप में छोड़िएगा तो एक आइडिया हो जाएगा हमको कैसे यस बनाना है। यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट फास्ट कम शब्दों में। वो मधुरिमा जी ने चैट पे एक डाउट पूछा है, उनको विजन बोर्ड हायर एजुकेशन, मनी और गुड मैरिड लाइफ के लिए कैसा बनाना है, अच्छा अच्छे मैरिड लाइफ के लिए, ऐसे वो मधुरिमा मेरी जी बेटी के बोल। लिए मैम, वो बेटी के लिए मैरिड लाइफ हो, क्योंकि 2 साल में उसकी शादी करने वाली हूँ, तो उसके लिए क्या अच्छा अफर्म करना आपका है। आपने लिखा है, हाँ हाँ। हाँ उन्होंने पूछा अभी बताया। तो ओके ओके। प्रिया जी हाँ ये देखो, पहले उनको फर्स्ट जो जरूरी है पहले उसका विजन बोर्ड। एनर्जी 4-5 विजन बोर्ड में नहीं दी जाती है। विजन बोर्ड 1 या 2 उनमें अपनी एनर्जी लगाए। एनर्जी ऐसे फिर स्प्रेड हो जाएगी। बेटी की शादी भी, बेटी को पढ़ना भी, और मकान भी, और घर हमको जाना भी। तो आप ऐसे करके समझाएं कि 1 या 2 पकड़ के चलो। नहीं नहीं, अभी उन्होंने सिर्फ है ना एजुकेशन का पूछा, मैंने एजुकेशन का ही बताया उनको। तो अभी अभी मैसेज भी छोड़ रहे हैं ना शादी के लिए भी। अच्छा वो फिर वो अलग से, वो बाद में होगा, पहले हाँ, एक करना है। पहले 1 को कंप्लीट करो, वो आगे यस हुआ फिर आगे। यस, यस यस। क्योंकि एनर्जी आपकी ही लगेगी, हमको तो बना के देने में कुछ भी नहीं है। हम तो आपको सजेशन दे देंगे, लेकिन आपको एनर्जी पे फिर आप बोलोगे ये मेरा पूरा ही नहीं हुआ। मैं एक समझती हूँ एट अ मैम। टाइम बनाइए, एक एट अ यस टाइम। यस। हाँ वो जो भी विश में हम लोग करते हैं, मैं एफर्म करती हूँ। मैं एक ही विश और वो फुलफिल होता है मैम। ये जर्नी मेरा 1 ईयर से है। ग्रेटिट्यूड क्लासेस में राजन सर के क्लास, आशमी आप आशमी कितना मैम के शिद्दत से क्लास। काम करते हो, आप शिद्दत से कितना काम करते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। यस मैम। मैं थोड़ा करती हूँ लेकिन मन में हमेशा रहता है वो, क्योंकि स्कूल में है तो उसके लिए। लेकिन पूरा जितना करती हूँ वो पूरा शिद्दत से करती हूँ, तो यस। इसलिए जो भी मांगती मिल ओके, जाता है। दूसरे पार्टिसिपेंट किसको बात करना है? आप अपने बिजनेस के लिए कैसे मुझे विजन बोर्ड बनाना। रे सेंड करके आओ मैया। कौन बात कर रहे हैं? राजश्री सोनी। राजेश्वरी सोनी। हाँ बेटा, रे सेंड किया करो ना बेटा। चलो ओके ओके, दीदी। बाकी सभी लोगों को रे सेंड करो, उसके बाद बात किया जाएगा। ओके, राजेश्वरी बात करो। हाँ दीदी, अपने बिजनेस के लिए अपन को विजन बोर्ड कैसे बनाना है। अभी विजन के लिए जब भी आप बिजनेस के लिए सोचते हैं ना, तो पहले आपने कितने क्या क्या काम किए हैं, कौन सा सपोज जॉब किया है, या कोई छोटे मोटे काम किए हैं, या कोई बड़ी फर्म में किया है, पहले वो सभी को आपको धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद ओके। लिखना है बाकायदे, आपको बैठ के उसके बारे में धन्यवाद धन्यवाद लिखना है जो आप चाहते हो। हम्म। तो पहले वो जो आपके पास पास्ट में था उसको धन्यवाद, और अभी आपके पास वर्तमान में जो है उसको धन्यवाद करें। और हम्म। फिर अभी आपके बिजनेस में आपको क्या चाहिए वो बताइए मुझे। वही बिजनेस जैसे मैं घर से करती हूँ तो वो आगे थोड़ा ज्यादा बढ़े, उसके लिए चाहिए अपने को। अच्छा, जैसे तो आपके कुछ कैसे कस्टमर अपने क्लाइंट है, बने हुए। हाँ, कैसे क्लाइंट है, या कौन आपके पास कौन आ रहा है क्लाइंट ऐसा। बढ़ाना है उसके लिए जैसे। हाँ, तो हाँ। आप अपना समझो अभी विजन बोर्ड बनाइए, आपका ये 2 महीने का टाइम लिखिए, 2 महीने के अंदर वाह धीरे धीरे होगा। और आपके जो लिमिट के हिसाब से, जैसे बोलते हैं ना कि आपका जो अभी अमाउंट है उसका समझो 3 गुना 4 गुना आपको बढ़ाना है। तो उसमें आपके जो अभी क्लाइंट आ रहे हैं आपको कितने चाहिए वो मेंशन करने हैं कि मुझे इतने क्लाइंट मेरे जीवन में मेरे बिजनेस के लिए आने चाहिए। और बाकी सब उसमें म्यूट हो वो जो जाइए, बाकी सब उसमें म्यूट आप हो जाइए। किसकी आवाज आ रही है? उसमें आपने वो भी लिखना है कि मुझे इतने इतने क्लाइंट आ रहे हैं और मैं जो उनको सर्विस दे रही हूँ उनसे वो बहुत सेटिस्फाइड है।
और मैं बहुत प्रेम से उनको उनका स्वागत करती हूँ, और मैं प्रेम से उनको बहुत सारा नॉलेज देती हूँ, चीजें बताती हूँ, और मैं उनका भी मुनाफा देखती हूँ। जो मैं करती हूँ मेरे लिए, मैं जो मेरे लिए चाहती हूँ वैसे ही मेरे हर एक क्लाइंट का भी भला हो, ऐसा मैं वो प्लान कर सोच के मैं उनके साथ बिजनेस करती हूँ। अच्छा। तो जब भी यूनिवर्स सुनेगा कि अरे आप तो सबका भला चाह रहे हो, तो आपको अबंडेंस में आप जो चाहिए वो आपके पास आएगा। ओके, सो तो वो थैंक सब यू। विजन बोर्ड पे लिखना है अपने को सारा एक बार। विजन बोर्ड में आप लिखो, आपका जो एरिया है, जो बिजनेस है, जो शॉप है, उसका एक पिक्चर लगाइए। और घर से करती हूँ जैसे मैं। हाँ, घर से करते हैं तो आप है ना क्लाइंट्स का फोटो लगाइए, जो अभी आपके पास है उनका तो धन्यवाद करना है। और जो ऐसे गूगल सर्च करेंगे ना, तो जैसे क्लाइंट कैसे आते हैं दुकान में, ऐसा रश हाँ रहती है, बहुत गर्दी रहती है, ऐसे हाँ कुछ हाँ। पिक्चर्स निकाल के आप लगाइए उसमें विजन बोर्ड में, ओके ओके, कि थैंक यू। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आए हैं। ओके, और आप हर थैंक यू ग्राहक दीदी। को थैंक यू बोलते जाइए, जहाँ जब मनी देने आते हैं उस मनी को धन्यवाद, ओके। मनी वापस देते हो धन्यवाद, जो जो सामान बनाते हो, अचारे बनाते हो, उसको धन्यवाद। बहुत सारी चीजें ऐसी आपके रसोई घर में हाँ है जो उनको सभी को धन्यवाद देना है आपको। और हाँ, आपको आपने जो मुझे। सामान, आपको जो प्रोडक्ट जो लेके आते हैं ना सामान आपको घर में बनाने के लिए, उनको पहले धन्यवाद, जो आपको कोई लाके देता है। अगर आपको कोई लाके नहीं देता तो आप कैसे बनाते? अच्छा। ये थोड़ी थोड़ी दूर के इसमें सोचो, ये लाने वाला, ले जाने वाला, लाके देने वाला, पैसा देने वाला, पैसा वापस आने वाला, सबको धन्यवाद देना है आपको लिख के। वो भी अमृत ओके। वेले में करोगे तो आज आज आपने बोला है तो ये जादुई संकेत है, जो अब आपके क्लाइंट्स बढ़ने वाले हैं। नायडू सर का क्लास कर रहे हो, राजन सर का क्लास कर रहे हो, तो आप तो अब बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आगे। आज थैंक यू राजन सर दीदी। के साथ बैठे थे, वो रेगुलर में राजन सर के साथ बैठे हैं। तो आगे किसका क्वेश्चन है? बस दो दो ले लेंगे बस, अभी बाकी सब लोगों ने उसी में समझ गए होंगे। प्रिया जी आप म्यूट म्यूट हो गए। हाँ जी, मैं मैं लास्ट बोली दो, पूछूं? जो राजन लास्ट दो। सर और ये जिनके साथ आप बैठते हो ना, राजन सर के साथ, वो तो हमारे बड़े मेंटर्स हैं। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हम मैं उन्हीं से। पूछूं? हेलो। हाँ यस, जी, वाओ। हाँ आखिरी जी। के इतना 3 अच्छा हैंड बोलते रेस। हैं हेलो सर तो। प्रिया जी, प्रिया जी, हेलो। आखिरी 3। प्रिया जी, हेलो। हेमा जी। हेमा जी। प्रिया, यस यस 2 मिनट। प्रिया जी, बस आखिरी तीन तीन मेरा मेंटोस बस है। थोड़ा सा क्वेश्चन है। हाँ, ओके। हाँ जी, मैं जरा पूछ लूं थोड़ा सा। मैं ये पूछ रही थी कि विजन बोर्ड बनाने का तो बना रहे हैं हम धीरे धीरे। मैंने शादी का बोला था कि बेटी की शादी का, पर वो घर की किस दीवार पर लगाएं, मतलब कहाँ पर लगाएं? ऐसा कौन सी दीवार खास होती है घर की? क्योंकि घर में ड्राइंग रूम भी होता है, डाइनिंग रूम भी होता है, सब होते हैं, तो लगाना कहाँ पर है? आप कहाँ पे भी लगा सकते हो, आपके पीछे देखो अलमारी है, अलमीरा है हाँ ना पीछे आपके, आप वहां हाँ पे भी हाँ। लगा सकते हो, जहाँ पे आप रोज देखेंगे। अच्छा क्या अच्छा, आप ठीक है। रोज देखेंगे, आप फील मतलब करेंगे, टच करेंगे का कोई उसको। खास एरिया नहीं होता है कि जैसे कि इस एरिया में लगाएं तो आपको नहीं नहीं, दिखे? ऐसे कुछ एरिया नहीं है। सब एरिया, सब हम लोग क्या बोलते हैं देखो, जब भी हम धन्यवाद करते हैं तो क्या बोलते हैं कि इस पल को, चारों दिशाओं को हम धन्यवाद बोलते हैं, इस शहर को बोलते हैं क्या नहीं? तो समय और जो एरिया और जो भी है, यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता है, सब धन्यवाद के भाव से हम आगे बढ़ना है। और सब हमारे लिए एरिया है, तो बहुत हमारी समृद्धि लाने वाली है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हेलो। हाँ, हेलो। यस यस। हाँ। कौन, बबीता जी बोल रहे हैं? हाँ दीदी। हाँ, बोलिए ना। बेटी विजन बोर्ड में क्या लिखना होगा? हेलो। हाँ यस। बबीता जी क्या क्या बता रहे हो? बेटी के लिए जॉब चाहिए, ओके। तो उसके लिए विजन बोर्ड में क्या लिखूं? अफर्मेशन क्या दूं?
अभी देखिए विजन बोर्ड, आपने अफर्मेशन पहले स्क्रिप्टिंग बनाओ। उसने कहाँ पे कभी जॉब की है? हाँ किए ना। तो एटलीस्ट उनको बोलिए कि हर एक जॉब को धन्यवाद करें। उन्होंने जो क्वालिफिकेशन लिया है, हर एक हाँ सर्टिफिकेट को लेके उनको, हर एक सर्टिफिकेट को ऐसे लेके धन्यवाद करें। अच्छा ठीक है। इतना तो वो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ फिर उनके, करेंगे। हाँ, फिर उनके साथ आप बैठ के आप विजन बोर्ड बनाओ जो चाहिए। पहले आप स्क्रिप्टिंग लिखो, उसको क्लियरिटी चाहिए। पहले तो आपको क्लियरिटी चाहिए, कौन सी जॉब चाहिए, किसमें ओके। उसका इंटरेस्ट है, कौन सा पैशन है उसमें, अच्छा। और उसको कितनी उसमें पैकेज चाहिए। या भी ओके। उसका उसने सर्च किया होगा कि ये जो जॉब वो करने वाले हैं उसमें कितना पैकेज रहता है। जी। तो वो हिसाब से उन्होंने वो जॉब के लिए बनाना है। ओके ठीक है ना, मैं उनके ठीक साथ है। में बैठ के और करती आप है ना गूगल सर्च में जाएंगे ना, आपको कौन सी ऑफिस चाहिए, जैसे कि मैंने मेरे बेटे के लिए बनाया था, मैं बताती हूँ। हूँ। उसको ही मैंने पूछा आपको क्या काम करना है, तो उन्होंने मुझे बताया वो एक्सपर्ट है इसमें, डिजिटल में सब करना है उनका, वो था। तो फिर वो ही उनका जो डेजिग्नेशन था वो मैंने विजन बोर्ड में लिखा। और अच्छा। उनका एक अच्छा फोटोग्राफ, जैसे कि ऐसे बॉस के जैसे खड़े रहते हैं ना, या बॉस हाँ। के जैसे बैठते हैं, ऐसा हम्म। एक उनका फोटोग्राफ लेके मैंने विजन बोर्ड में लगाया। ओके। और उसके साथ में फिर उनको ऑफिस, उनकी एक ऑफिस होनी चाहिए, एक ऑफिस में बैठे हैं, और वो ऑफिस उनके लिए पूरा अच्छे से दिया हुआ है, सब फैसिलिटीज दी हुई है, और ही इज वेरी हैप्पी, उसका स्माइली फेस। ओके। ओके। और उसके साथ में, उनके साथ में कौन काम कर रहा है, उनके जो कलीग है या तो उनके अंडर कोई काम कर रहे हैं, तो हम्म। उनका ऐसा ही एक ऑफिस का एक वेन्यू बनाया, वो लगा दिया मैंने। और ऊपर लिखा यूनिवर्स के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि माय सन, उसका नाम लेके, ही हैज गॉट द गुड जॉब एंड ही इज अर्निंग एवरी मंथ दिस अमाउंट। ओके। तो वो मेरे बेटे को भी मैंने बना के दिया, और मेरा बेटा ने खुद अपने फाइल में रखा। वो भी ग्रेटिट्यूड लिख रहा है, ब्लेसिंग लिख रहा है, तो उसने अपने बुक में रखा है, और रोज उसमें देखता था। और वो जब भी हम लोग ने किया ना, तो 3 महीने के अंदर उसको परफेक्ट जॉब मिली। वाह। वाह अच्छी बात है। ठीक है ना। अभी सुधीर जी को पूछना है, सुधीर जी ने हैंड रेज किया है। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद मैं धन्यवाद। मैं हाँ यही सुधीर जी जानना बोलिए। चाहता था, हाँ जी। जस्ट मिनट। ये मैंने मेरा विजन बोर्ड बनाया है, लेकिन आज मुझे ये समझ में आया कि अलग 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 चीजों के लिए अलग अलग अपने विजन बोर्ड होने चाहिए। तो एक्चुअली मैंने ये पूरा मिक्स किया हुआ है। हाँ, नहीं तो आप है ना, आपकी एनर्जी स्प्रेड हो रही है। ओके। तो ठीक है, आप तो इसकी आप कौन भले कौन। एट अ टाइम 2-3 बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग हाँ बनाइए। ठीक है। तो वही मुझे आज जानना था। एक्चुअली घर पे आया था तो अच्छा हुआ, आज विजन बोर्ड भी था और घर पे वो विजन बोर्ड लगाया है। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you. वेरी नाइस। तो फिर मैं आज ये थोड़ा रिवाइज कर लूंगा मैं अपना विजन बोर्ड। यस यस। थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? घर का किसी को नहीं चाहिए? प्रिया जी आप बताओ कुछ कुछ पॉइंट जो कुछ घर है। घर के लिए तो सभी लोग कर अच्छा, रहे हैं अभी तो प्रिया दीदी घर मुझे के लिए पूछना सभी है घर। क्वेश्चन। प्रिया दीदी घर मुझे पूछना है क्वेश्चन। हाँ, पूछिए पूछिए, कौन बोल रहा है? मुझे नमिता भी जी? पूछना है। प्रिया जी। नमिता जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। जी। हाँ बोलिए बोलिए। प्रिया दी एक चीज बताइए, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जितने भी स्रोत हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, और तो बेटी अभी लॉ की स्टडी कर रही है। 6 मंथ बाकी है उसकी स्टडी में अभी, तो वो कंप्लीट हो जाएगी, लॉयर बन जाएगी। बेटा भी मेरा जैसे 12th कर चुका है, तो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इसका बिजनेस में भी बहुत इंटरेस्ट है। और जो मेरे हस्बैंड है वो कॉस्मेटिक का जॉब करते हैं, कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं। और मैं अभी जैसे जॉब में थी, तो अभी मेरे पास जॉब लेस हूँ मैं अभी अभी,
मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा विजन बोर्ड मैं बनाऊं कि हम लोग अगर 4 लोग अगर हैं तो चारों लोगों से हर तरह से इनकम घर पे आनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि घर में जैसे हमारे रेंटल वगैरह भी हैं, तो जिस हिसाब से हमें इनकम रेंट से भी आनी चाहिए उस हिसाब से भी कम आ रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में अगर 4 लोग हैं या अदर स्रोतों से अगर इनकम आ रही है तो इनकम वो अच्छी और डबल होकर आनी चाहिए। तो ऐसा कोई विजन बोर्ड है? आपने पहले तो देखो सपने क्या है, आपको क्या चाहिए, अगर पैसे आ गए तो क्या करेंगे सपने तो उन बहुत पैसों दीदी, का, पहले वो सपने तो बताइए। बहुत दीदी, सपने क्योंकि तो दीदी ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स बोलेगा कि मैं आपको चारों दिशाओं से दे रहा हूँ, आप खाली एक अफर्मेशन लिखो, मुझे चारों दिशाओं से पैसे भर भर के आ रहे हैं, लेकिन आप पहले करोगे क्या? दीदी जो गरीब हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जिनको ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए हॉस्पिटल वगैरह खोलेंगे, खूब धन खर्च करेंगे, जितना खर्च कर सकते हैं सबके पहले ऊपर। तो आपको खुद को भरना है। पहले खुद को भरेंगे दीदी, अगर वो बस ये इंसान पहले खुद का पेट आपने भर जाए। अगर आपने अगर आज आपने खाना नहीं खाया है, 2 रोटी आपके पास है, तो पहले तो आप सोचेंगे ना मैं खाऊं पहले। सही हाँ बात है। बिल्कुल। तो पहले खुद के लिए आप पहला सोचो, पहले आप खुद के लिए क्या करने वाले हैं उस पैसों से। हमें हर खुद एक के लिए क्लास अपनी, में बोला जाता है कि पैसे मत मांगो, डायरेक्टली कुछ पैसे मत मांगो, आपको रास्ते ढूंढने हैं, रास्ते चाहिए। हाँ तो कैसे हाँ देगा यूनिवर्स ये भी मत पूछो। आपके घर में 4 जन हैं, हो सकता है वो चारों से भी नहीं, आपको कोई छप्पड़ फाड़ के कुछ आपकी कोई प्रॉपर्टी मिल जावे। यस क्या नहीं? यस दीदी। तो आप यूनिवर्स को बता रहे हैं मुझे इस तरह से पैसे चाहिए। मैं ये मेरा चाहती हूँ बे दीदी कि मतलब हम ये चाहते हैं दीदी ना कि अगर हम लोग 4 लोग हैं तो अगर टैलेंट है दीदी, काम कर सकते हैं, तो फ्री ना बैठे रहें, नहीं कहीं तो ना कहीं हम आप लोग बिजी। वो भी नहीं बोलिए फ्री बैठे नहीं रहे, बिजी को भी आपने इजी बनाना है। तो आपको उनका जो ड्रीम है उसके लिए क्या चाहिए, जैसे बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है, अभी 12th किया है, उसको पूरा ग्रेजुएशन करना है, उसका विजन क्या है, उसके साथ बैठिए, उसको क्या बनना है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने बीच में एक फोटो ये विजन बोर्ड डाला था मैंने। मेरी छोटी सी 5 साल की पोती है और एक 9 साल की पोती है, उनका ड्रीम है डॉक्टर बनना। उन्होंने मुझे सीधा बताया, जब भी मेरा देखते हैं ना, तो मुझे बोला दादी मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे लिए विजन बोर्ड बनाओ, और मुझे 4 BHK का फ्लैट चाहिए, मेरे मम्मी पापा मेरी दादी मेरे साथ में रहना है, ऐसा मुझे ग्रुप में साथ में दिखाओ। यानी 5 साल की बेटी है वो, ग्रैंड डॉटर, उसको इतना विजन है बोलो। और मुझे ये कार चाहिए, वो मेरी भाभी है जो उसकी दादी है, तो उसको साथ में मॉल में लेके गई और वो कार के सामने उसने दोनों ने फोटो निकाला और मुझे भेजा। तो आप है ना बच्चों को साथ में लेके पूछिए उनको क्या चाहिए। तो मैंने उनका विजन बोर्ड बनाया, तो उनको मैंने बना के दिया, उन्होंने प्रिंट आउट अपने घर में लगाया है। और रोज मेरी वो पोती बोलती है आई एम द डॉक्टर, आई एम द डॉक्टर, आई एम द डॉक्टर, ये मेरा घर है, वेरी हैप्पी होम। और फिर कार को बोलती है दिस इज माई लविंग कार, ऐसा बोलती है बच्ची। यानी वो पावर वाह, वर्ड कितना यूज करती है, पावर वर्ड्स भी कहने हमें का यूज मतलब ये है करने कि हैं। पहले दीदी हमें अपना विजन क्लियर करना है, उसके बाद हमें यूनिवर्स से मांगना है वो चीज। यस यस, पहले स्क्रिप्ट बनाओ आपकी। मैं कुछ पूछूं? नम्रता, हाँ नम्रता जी पूछिए। मुझे है ना नमिता जी मेरी, आप सेटिस्फाइड है सर? नमिता जी हाँ दीदी यस बिल्कुल। अगर किसी को और भी पर्सनल कुछ गाइडेंस चाहिए तो 1-to-1 मैं देती हूँ। हाँ, तो डोंट वरी, आप पर्सनली भी मुझे कॉल कर सकते हैं 3 से 5 बजे के बीच में, मोस्टली मैं अवेलेबल रहती हूँ। मेरे पास एक बच्चा भी आता है कुछ एकेडमिक का गाइडेंस लेने के लिए, तो जिस दिन वो नहीं होगा मैं आपको बता दूंगी कुछ भी। 3 से 5 में आप पहले कभी भी फोन करिए। दीदी ठीक है मैं दीदी। करूंगा आपको कॉल।
मैं श्योर भी श्योर करूंगी। श्योर श्योर। हेलो नम्रता आज ही आप बोली थी। हेलो हेलो हाँ, हाँ जी, मैं क्या पूछ रही नम्रता जी थी? कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी नम्रता बोलिए। जी को हाँ, बोलने दो, बाकी सब म्यूट। मैं क्या पूछ रही थी, मेरा दामाद है और मेरे जीजाजी हैं, उनको फैक्ट्री खोलनी है मेडिसिन की। तो इसके लिए मैं कैसा बनाऊं कि 4-5 महीने से वो लोग सोच रहे हैं, पर उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो बोलते हैं कि टाइम से होगा। तो अगर मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे मैं बना के रखूं, क्योंकि मेरा दामाद डॉक्टर है और जो मेरे जीजा जी हैं वो जहाँ पे जॉब करते हैं वो मेडिसिन का कुछ फैक्ट्रियों पे जॉब करते हैं। तो नॉलेज नॉलेज दोनों को है। तो मैं क्या ओके, ऐसे बनाऊं कि वो दोनों लाइफ में सक्सेस बने। उनके लिए देखो आप ब्लेस कर सकते हो पहली बात, हम्म। क्योंकि आपको दामाद से ठीक है फायदे तो होंगे 100%। हम्म। आपका दामाद जो आगे प्रोग्रेस करेगा उसमें आपको क्या, उसमें आप कितनी खुशी मिलने वाली है, पहले आप यूनिवर्स को वो बताओ। अच्छा। ठीक है, फिर हम्म। आप उनका जो विजन है उनको पता है कौन सी जगह चाहिए, कौन सा प्लॉट चाहिए, कौन से कैसे ऑफिस बनाना है, वो उनका नजरिया है। मतलब आप वो क्या उसमें है? कुछ नहीं कर सकते उसमें। नहीं, इसमें इसमें वो क्या है कि जो मेरे दामाद हैं वो उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ मनी देंगे। क्योंकि उनके पास जो डॉक्टर में उनके पास आना जाना टाइम या कुछ भी नहीं आइडिया है, और मेरे जो जीजा जी हैं उनको सब नॉलेज है कि कहाँ लेना है, कैसे उसको सब संभालना है, क्या करना है। और डॉक्टर को वो आइडिया है कि कहाँ से क्लाइंट मिलेंगे या क्या। तो इसके लिए दोनों को मिलके करना है। अभी बाकी वो उसमें involved नहीं ये होंगे, जो सिर्फ वो। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये हम्म। थर्ड पार्टी हो जाती है। हम्म। तो आप ऐसे करो कि जिसमें आपका आप खुद इन्वॉल्व है और आपके बच्चे इन्वॉल्व है, आपकी बेटी उसमें इन्वॉल्व है। हाँ, मतलब मेरी बेटी होगी ना। अगर मेरा दामाद तो टाइम बोलता है मैं नहीं दूंगा, तो मेरी बेटी को बोला है कि तुझे ही देखना है। तो हाँ तो बेटी और उनको जीजाजी होंगे। और जीजाजी कभी कभी क्या बोलते हैं, देखते हैं कि ये सारा दिन इतनी चुस्त फुस्त है और काम पे भागती रहती है, तो बोलते हैं कि आप मेरे ऑफिस में आके बैठना। वो तो बात की बात, लेकिन उनका घर और मेरा घर हार्डली 2 मिनट का वॉकिंग है। तो वो मुझे सुबह शाम कभी भी देखते हैं, क्योंकि मेरा ड्रेस डिजाइनिंग का काम है तो मैं आती जाती रहती हूँ। तो वो मुझे नहीं तो देखते हैं तो बोलते हैं कि तू आके बैठना। नहीं, ये तो फिर उनको खुद के लिए पहला बनाना पड़ेगा। स्क्रिप्टिंग उन्होंने खुद के लिए खुद करनी है पहले। आपने सिर्फ ब्लेसिंग करनी है उनको, क्योंकि आपकी जो पिक्चर मुझे समझ में आ रही है आपका उसमें ज्यादा रोल नहीं है, आपको सिर्फ ब्लेस करना है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आज बहुत नॉलेज मिली, बहुत। थैंक यू वाह, एंड थैंक यू सो मच लव प्रिया थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत और धन्यवाद आप। फेस पे ग्लो दिख रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। वाह, है, दिख रहा है। सबके सपने पूरे हो गए। वाह, सबके दीदी सपने आपका पूरे हो गए। वाह, सबके वाह, सपने यस पूरे दीदी हो आपको गए। पर्सनल वाह, नंबर सबके दीजिए। सपने पूरे। हेलो सबके हेलो सपने पूरे हो गए। वाह। हेलो वाह। हेलो, हाँ जी, यस। आपसे पर्सनल कांटेक्ट करना है तो आपका नंबर दीजिए ना। साक्षी जी, आप ग्रुप में है ना, प्लीज। जी प्रिया मैं जी। बबीता बोल रही जी प्रिया जी, मैं डाल देती हूँ नंबर। हाँ हाँ, मैंने अल्पा जी ग्रुप में है ना आपके, तो ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, मैं डाल। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू सो मच प्रिया जी। यू आर वेलकम एनी टाइम। लव यू। थैंक यू क्लियर हो गया कि क्या करना थैंक है हमें। थैंक यू प्रिया जी। धन्यवाद तो दीदी। हमारे बहुत बहुत आप तो हमारे एंजल बन के आए हो जूम सेशन में। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एंजल थैंक यू बनाया प्रिया है। जी। वाह, थैंक यू प्रिया थैंक यू दीदी। और मैं एंजल की थैंक यू। दूत दूत थैंक बन के यू उसको दीदी। लेके आई हूँ। हाँ, हाँ ये तो फिर हाँ जी, अजी, बहुत बहुत थैंक यू हेमा अजी जी का प्रिया मैं जी, नहीं। मैं बहुत अच्छा बता रहे थे। हेमा जी मैं उनके हमारी दूत बन साक्षी के लेके आई हूँ। और यस हमारी यस, साक्षी सारे जी है ना, मेंटोर को मैं थैंक यू कहूंगी, बहुत अच्छा बोलते हमारी हैं। हमारी साक्षी जी और प्रिया जी
ये दोनों हमारे वाह एंजल बन के हमारे जूम सेशन में एंजॉय करने आए हैं। थैंक यू बहुत बहुत वाह बढ़िया। और सबका हमारे लिए हेमा जी भी, हिमा जी भी यस हेमा थैंक वाह जी वाह भी। वाह थैंक यू भूमिका थैंक जी। यू। सबका भला हो। धन्यवाद 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 साक्षी दी हाँ भला धन्यवाद। हो, बहुत बढ़िया अभी भी बहुत और बढ़िया। किसी तो का बाकी विजन है? बोर्ड का पूरा विजन क्लियर हो गया अपना। चलो अभी भी हेमा किसी जी का और बाकी है हेमा तो हम जी 5 तुझ मिनट जी जी हेमा अभी जी भी हेमा जी तुझी ग्रेट हो। ये तुसी ग्रेट, सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, एंड करो।